ओ बशर हो के अरशां ते जावे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गल ठीक है, कोई नहीं जा सकता, पर सारी कायनात दे विचों साडे मुर्शद पाक दा ए मुकाम है कि बशर हो के अरशां ते जावे मोहम्मद। ओ वद रुतबे सबना तो पावे मोहम्मद। ओ वद रुतबे सबना तो पावे मोहम्मद। जेड़े नुस्खे दसे न किसे भी पैगंबर, ओ गुर सानू समझावे मोहम्मद। ओ केड़ा है जो अज इमामत करा दे? मौलाना शेख मोहम्मद सईद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए। केड़ा है जो अज इमामत करा दे, खड़ा हो के अगे दो रकतां पढ़ा दे। केड़ा है जो अज इमामत करा दे, खड़ा हो के अगे दो रकतां पढ़ा दे। जिदों जिबरील ए सुखन सुनीता
रिज़्क़ देने वाला, अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अज़हर व अला व नवास। मुहतरम सामीईन, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरा अज का मौजू है कि आमाल नेकियां बर्बाद क्यों होंदियां ने, केड़ियां ऐसियां चीज़ां ने या केड़े ऐसे आमाल ने, केड़े वो अमल ने जिन्हां दे करन दे नाल इंसान दी नेकियां खत्म हो जांदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां आमाल दे करन दी वजह तो इंसान दी नेकियां ज़ाया कर देंदा। अजीजों, नेकियां करना कोई मुश्किल काम नहीं। नेकी तो भी अल्लाह सानू कदम कदम ते मौके मौके ते अता करता है, लेकिन उन्हां नेकियां को संभालना, उन्हां सेव करना, अपने नामा आमाल के अंदर ही रहन देना ये असल गल है। तो केड़े आमाल ऐसे ने जिन्हां दे करन दी वजह तो इंसान के आमाल ज़ाया हो जाते हैं। सब तो पहले नंबर पे शिरक है। अगर इंसान अल्लाह के नाल किसी को शरीक ठहराता है, शिरक की डेफिनेशन की है, तारीफ की है। तारीफ ये है कि वो खास काम जो अल्लाह के नाल काम खास ने, ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह ਦੀਆਂ ਖੁਸੂਸੀਆਤ ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ और कहना कि एक खूबी मिसाल के तौर पे रिज़्क़ का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। लेकिन कहना कि फलां बाबा, फलां दरगाह वाला सानू रिज़्क़ देता है, काम में खास अल्लाह के नाम के रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन असी अल्लाह की ज़ात को वो चीज़ को हटा के किसी इंसान, जिहड़ा इंसान कामिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने तो बाद अशरफुल मखलूक़ात कराया। क्या इंसान तो सारिया कौमां, सारिया चीज़ों तो अफजल है, अशरफ वाला। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन के संग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार इंसान को नहीं दिए। चाहे वो नबी है, पैगंबर है, कोई वली है, कोई भी है, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल, ਜਿਹੜੇ काम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल खास ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अथॉरिटी नहीं दी। पहले नंबर पे शिरक इंसान के अमाल को बर्बाद कर देता है। दूसरे नंबर पे कुफ्र है कि अल्लाह की हर आयात, हर निशानी का इनकार कर देना शिरक है। और तीसरे नंबर पे निफाक है। निफाक एक ऐसी चीज है, मुनाफिकत एक ऐसी चीज है कि जेड़ी इंसान के नेकियां बर्बाद कर देती है। चौथे नंबर पे इत्तेबार। कोई इंसान ने अगर इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, उस तो बाद इंसान मुर्तद हो जाता है, इस्लाम तो फिर जाता है। इस्लाम का फिरना भी सारे अमाल
करे उस अपोजिट मुखालिफ सिमत दे अगर इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होने तो बाद इस्लाम पे फिर जाता है फिर कुफर के अंदर लौट जाता है तो वो नेकियां जिन्हें इस्लाम के अंदर आके उन्हें कीतियां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिदायत कर दी। पंजवें नंबर पे रियाकारी होती है। रियाकारी एक ऐसा अमल है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी को शिर्क असगर किया है। ये रियाकारी एक शिर्क है और शिर्क छोटा शिर्क है लेकिन है शिर्क। ये भी अमाल को ज़ाहिर करते हैं। आइए असी कुरान की रोशनी के अंदर हदीस की रोशनी के अंदर इन्हां दी तफसील जरा देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने केड़े-केड़े दलाइल पेश कीते हैं कि जेड़े इन्हां अमाल दी करन दी वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियां ज़ाहिर करते हैं। सूरतुल गाशिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हल अताका हदीसुल गाशिया क्या तारे को दाम देने वाले की खबर नहीं पहुंची। दाम देने वाले को रात क़यामत कि ਜਦੋਂ क़यामत बर्पा हो जाएगी वो हर चीज को दाम लगेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन ज़मीन और आसमान को अपनी मुट्ठी के अंदर लपेट लेंगे। सानू चाहिए कि असी उन्हां अमाल तो बचीए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू नेकियां करने की तौफीक दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू उन्हां नूं महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम व सलाम दा नाज़िल होने वाला कुरान फरमाया अल अताका हदीसुल गाशिया क्या तारे को दाम देने वाले की खबर नहीं पहुंची। वजूहुन यौमइज़िन खाशिया वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन के अंदर कई चेहरे ज़लील हो जाएंगे। आमिलतुन नासिबा अमाल करने वाले बड़े बड़े काम करने वाले थक जाएंगे। ना असला नारन हामिया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गर्म आग के अंदर सिट देगा। वो आग कैसी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस तरह बैठे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ फरमाने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं जिब्राइल किस चीज की आवाज है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी ये आज तो 70 साल पहले कितने साल पहले 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम के अंदर गिरा सी सिटिया गया सी तो आज 70 साल पूरे होने के बाद जहन्नम की गहराई के अंदर पहुंचे। उसी अंदाजा ला लो कि कितनी खतरनाक आग होगी। इधर मोहब्बत गुजरे ने वो मोहब्बती होते दीवे होते ना पहले दौर में चीज दीवे होते थे मोहब्बतियां चलती थी दीवे चलते थे जो अपनी उंगलियां दीवे होते लोग होते इतना कर देते थे। किसी ने पूछा कि ऐ मोहब्बत साहब साहब मोहब्बत तुम इस तरह क्यों करते हो। वो फरमाते हैं कि मैं अंदाजा लाना हाँ कि ऐ जेड़ी दुनिया की आगे क्या ये मैं बर्दाश्त कर सकता। अगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कल क़यामत वाले दिन मैं जहन्नम के आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मरे ना जितनी देर तक एक बादशाह
जवाब नहीं होता। एक बात उनके के पैदा दिमाग में जुलैद वली वक्त एक ऐसा आ गया कि एक औरत ने दावा कर दिया बच्चा जन्मा, और औरत ने दावा कर दिया कि बच्चा जुलैद वली है। मां की फतवा सामने आ गई है कि बच्चा जुलैद वली है। जुलैद वली ने अल्लाह को तौबा की थी, इस्तिग़फ़ार कीता, दुनिया का एक ऐसा बच्चा बनया कि जिहड़ा बच्चा मां की गोद के अंदर बोल के दसिया कि मैं चलवाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बड़े अदब एहतराम के नाल या अबती ऐ मेरे अब्बाजान, कुरान पढ़ के देख लो, या अबती ऐ मेरे अब्बाजान, तुसी भी इन्हां बुतां दी पूजा छड़ दिओ, इस्लाम को कबूल कर लो, इन्हां बुतां दी पूजा छड़ दिओ। इस वजह तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर दे अंदर वड़ दिता गया। बड़ा लंबा वाक़या है। फिर उसके बाद लोग मेले से चले गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतां को तोड़ मार दिता, जेड़ा सब तो बड़ा कौन सी ना तुम्हारा और बोले जरा या मैं अल्लाह नसीब करेगा ना कि अगले तो बोले जरा आके कुछ बोल लाएंगे कोई भी लालो ये गया ना तोड़ती कौन सच्ची है कौन झूठी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा बड़े पोते बोले जरा लोग मेले तो वापस आए, उन्होंने किया कि कितने तोड़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पूछो अपने खुदा के लिए तोड़। शिर्क एक ऐसी रुसत है, एक ऐसा अमल है कि इंसान की नेकियां बर्बाद है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। फरमाया है नबी जी तहकीक असीं ताड़े ते वही कीती है ते ताड़े आउण वाले ताड़े आण तो पहले ने वही कीती है, मतलब कि दूसरे पैगंबरां ने वही कीती है। आम इंसान मुराद नहीं है तो अल्लाह के नबी तो पहले ने कही आए कही है, लेकिन आप तो आने वाले पहले पैगंबरां ने वही कीती की वही कीती है। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, कि अगर पैगंबर भी शिरक करता है तो ਉਹਦੇ अमाल को ज़ाया कर देता है, ਉਹਦੇ भी अमाल हवावां के अंदर पकेड़ दिए जाएंगे। वलतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और फरमाया तो पैगंबर की खसारा पाने वाले जितने लोग। आका अलैहिस्सलाम ने ये भी तबलीग की थी कि ऐ नबी अगर तुसी भी शिरक करोगे तो ताकि अमाल भी ज़ाया कर दिए जाएंगे, तो तुसी खसारा पाने वाले विचों ही हो जाओगे। सानू आज के दौर के अंदर ये सोचना चाहिए कि असीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने केड़ा जुमला केड़े अल्फाज बयान करने ने, क्या साडे उन्हां अल्फाज़ां दे अंदर उन्हां लफ्ज़ां दे अंदर कुछ शिरकिया कलिमात ने कि जिस वजह तो अल्लाह नाराज हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हाबिल गरीब कि मैं ताकि अकंडी शाह थोड़ी ज्यादा करी हो, जो फरमाया कि मेरे को मंगो मैं तुहानू अता करदा, ते फिर सानू किसी दे दर ते जाण दी लोड़ नहीं।
शिफा दे शीदी दे देना फुला बाबा सानू शिफावा अदा करता है फुला बाबा दादा साहब को चले जाओ दादा माने देर वाला ते दादा कोई जात है सिर्फ बंदा देर वाले अगर वो जात है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है इसके अलावा कोई जात ना नफा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करिए उन्होंने गौरव फिक्र भी करा करिए कि सारे अल्फाज में से कुछ इनके अल्फाज नहीं जी हो जाए तो सारे अमाल भी ज़ाया हो जाए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से सारे लोग नाराज़ हो गए। हज़रत आसिम बिन वाइल एक बंदा गुजरा है जाहिलियत अल्लाह के नबी के दौर के अंदर उसके दो बेटे थे मुस्लिम अहमद की हदीस है कि जब गाने भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल एक आने वाला आया तो ने फरमाया नज़रा फिल जाहिलियती अय्यन हरम यतबरतिन कि आप भी वाइल जेड़ा बंदा सी ना उन्हें जाहिलियत के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर एक मन्नत मनी एक नजर मनी कि मैं 100 ऊँट ज़बह करांगा कितने ऊँट 100 ऊँट काम किए नेकी दा अमल किए नेकी दा लेकिन वो ज़ाया किस तरह होता है वो मैं बता जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान वाले किया व अन्ना हिशाम इब्न अल-आस नाला हिस्सतहु 50 बदनतन कि उनका बेटा हिशाम बिन आस रज़ी ने अपने हिस्से से 50 ऊँट ज़बह कर दिए अपने हिस्से से 50 ऊँट ज़बह कर दिए लेकिन जेड़ा आस दा बेटा अमर सी उन्हें रुजू किया जगह ने पीर उन्हें रुजू किया आया आके फरमाया अल्लाह के नबी जी सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका फक़ाल अम्मा अबूका वलौ कान अक़र बित्तौहीद वसुन्त फसदक़त अन्हु नफ़अहु ज़ालिका जगह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अमर तेरा बाप अगर कोई ईद का इकरार कर लेता तो तू ओदी तरफों जेड़ा भी सदका करदा या रोजा रखदा तो ओदी तरफों कबूल हो जाता अमर अगर तेरा बाप तो ईद का इकरार कर लेता अल्लाह की वहदानियत को मान लेता शिर्क की बड़ियां दो किस्में हैं एक शिर्क फिर तौहीद दूसरी शिर्क फिर रिसालत शिर्क फिर तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाल शिर्क करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के अंदर भी अल्लाह के रब्बूबियत के अंदर भी शिर्क करना अल्लाह की उलूहियत के अंदर भी शिर्क करना और अल्लाह की अस्मा व सिफात के अंदर भी शिर्क करना सिफात की मुराद है अर-रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला तो केड़ी जात है अल्लाह की जात एक सिफाती नाम है अल्लाह का अर-रहमान तो की है कि असि अगर किसी को कहिए कि फलाना बंदा साडे ते बड़ा रहम करता है फलाना बंदा सानू क़यामत वाले दिन अपनी जात के मुताबिक रहम करके सानू जन्नत अंदर ले जाएगा गोया के असी अल्लाह की अस्मा व सिफात के अंदर भी शिरक कर इस चीज को भी बचना है
कि हो सकता है तो कभी आना होगा हम दूसरे तकलीफ पेश करो किसी भी ज़हीरे को दलील भी नहीं मिली उन्होंने यही कहना है कि ला नबी आबादी अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं आना खातम नबी क्योंकि सारे पैगंबर फरमा गए थे कि मैं आखिरी नबी दूसरी साइड से असीं अल्लाह के नबी की जुबान का जरा इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं आना खातम नबी मेरे तो बाद नबी ने ऐसे बोल दिया मांगते कि हम दलील पेश करो काजा ने नबी को मनाज़र जो भी इंसान अगर उनको बहस हुए ये दलील ना बोलो हदीस बयान करने का मकसद की है कि अगर इंसान तो दीन को कबूल कर लवे तो जो नजर मंगी सी ना आज के वाले ने पूरा सवाब भी मरने के बाद भी पहुंच सकता है क्योंकि उसकी औलाद जो कोई जगह पे वो ना कर दे अल्लाह के नबी ने बोला कि साम रज़न के अंदर मना कर दिया तेरे बाप ने तो दीन को कबूल नहीं किया तो भाਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ दूसरे नंबर पे इब्तिदा कोई इस्लाम लियान तो बाद मुर्तद हो जाए दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाए ਉਹਦੇ ਵੀ अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाया कर देते फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 217 जगह में बीतना होने वाला कुरान की ये चार फरमान है व मैया तबीद मिनकुम अन्नी फयमुत व काफिरुन अगर तारे जो कोई इंसान कोई शख्स इस्लाम जो तो बात काफिर हो जाता है मुर्तद हो जाता है और उससे कुफर जो तेरा इस्लाम जो उनके बाद उसने कुफर किया है पाया मुतफर काफिरन और मर जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो शख्स काफिर है और पिछले सारे अमाल ज़ाया कर देंगे फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं कि उनके अमाल जेड़े उन्हें इस्लाम दे तो बाद अपनी जिंदगी के अंदर जेड़े अमाल कीते दुनिया व आखिरत के अंदर उनके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे दुनिया के अंदर भी उनके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे और आखिरत के अंदर उन्हें फिर बदनाम जहन्नम बता देंगे वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इना इस कमल करने के बाद मुर्तद होने के बाद जेड़ा जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के अंदर जहन्नम में रहेगा बड़े हदीस और समाप्त फरमाओ कि अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुकूक अल्लाह शिर्क के अलावा अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा शिर्क एक ऐसी चीज है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं करनी चाहे वो इस्लाम ले आंदा ही नहीं सारी जिंदगी चाहे वो इस्लाम ले आने के बाद उस इस्लाम का दीन का इनकार कर दे उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून तो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक ईसाई ने आका अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इस्लाम कबूल किया इस्लाम कबूल करने के बाद सूरह बकरा और सूरह आले इमरान उन्हें पढ़ी उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एजाज की दिता उन्हें मनसब की दिता उन्हें सीट केड़ी दी कि अल्लाह
चीज का इकरार किया कि मैं जो लिख के देना नाओ बिना अल्लाह के नबी से वो ही बयान कर दो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिਦੋਂ शख्स फौत होया ना कोई साई फौत होया ते लोगों ने ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੋੜਦਾ काफला ने क्या है हमारे साथियों का काम है उन्होंने शाम को कीता जब फिर साढ़े कौन आ गया साढ़ा साथी बन गया उन्होंने कट के बाहर छोड़ उन्होंने ना वो थोड़ा बुरा बड़ा कर दिया फिर उन्होंने आपके रात चले गए फिर क्या हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया जमीन ने काट के बाहर आ उन्होंने मोहम्मद के साथियों के साहबे इकराम से इल्जाम लगाया कि उन्होंने गाड़ी के बाहर छोड़ दिया है तीसरी रात जड़ा उन्होंने बहुत गहराई के अंदर डाला करते बड़ा डूंगा वो अंदर रखा मिट्टी पानी चले गए लेकिन फिर भी जमीन ने तस्लीम नहीं किया अल्लाह ने उन्होंने गाड़ी की फिर नहीं किया जिस तरह के फिरौन का मामला सारे सामने कि जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के 12 लोगों को उठा के दरिया पार किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को हुक्म दिया कि मिल जा आपस में पानी है मिल जा पानी मिल गया जो गलत हो न जाना तो कहता कि मैं मूसा से और मुझे आते मान गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुन तेरा ईमान है अल्लाह ताला से कोई नहीं जिनी देर तक मौत का घाटा गर्दन च नहीं ना वजदा उन्नी देर तक साडे को तौबा नहीं मोहलत है अगर असं कहिए ना जी बेटी रह गई बाहर कह रहे हैं जी ये जहान मिठा अगला केस मिठा अग्नि अल्लाह ही जानता है अज़ाबे कब्र इतना सख्त होएगा कि गुनाहगार दे उहदे विच रह नहीं सकता लेकिन मजबूरी में रहना पैना अल्लाह दे नबी दे एक ऐसे सहाबी कि जिन्हां दे जनाजे दे उत्ते भी 70,000 फरिश्ता इलाहा अल्लाह ने भेजा कि इन्हां दा जनाजा पढ़ के अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि कब्र एक ऐसी घाटी है कि आखिरत की पहली एक मंजिल है दुनिया तो मामला मुकद्दर हो गया लेकिन आखिरत की सब तो पहली जेडी घाटी है पहला इम्तिहान कब्र है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबी ने कब्र को जड़ा ना दबोचिया तो उन्होंने पसलियां इस तरह हुई अंदाजा करो कि अल्लाह को मानने वाले असी सहाबा दे पैरां दे कानून वर्गे नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਮਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ लेकिन फिर भी अपने गुनाहों की सजा को उधर तो बाद ਜਿਹੜਾ ਨਾ जन्नत वाला मामला है कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬੋਚਿਆ ਸਹਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ सज्जियां खब्बे पासे ते खब्बियां सज्जे पासे हो गई इस तरह और कब्र जेडी है ना जिदों पहली बारी कब्र के अंदर कोई जाता है तो मिट्टी पा देते हैं ना इम्तिहान तो बाद कब्र को दबोचदी अगर वो नेक होता है तो कब्र को छड़ देती फिर अल्लाह नबी ने फरमाया कि मैं दुआ की थी कब्र ने उस सहाबी ने छड़िया फिर उसके बाद से जड़ा ना कब्र जेडी है फरार हो गई खुली हो गई ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ शिरक लैके
ना कोई छुड़ाने वाला होगा। अपनी औलादा को नेक बनाओ कि जड़ियां तारे मरण तो बाद नेक आवाज करन ते तारे वास्ते दुआवां करन, फिर शायद कोई बंदा भूखा रहा घट होए। और कोशिश करया करो कि 5 नमाज़ां जड़ियां ने उन्हां दी तरतीब बा जमात अदा करन दी पूरी कोशिश करया करो। और नमाजी नहीं कि जिन्हें 2 पढ़ लिया 3 छड़ दियां, फजर पढ़ ली 4 छड़ दियां, और नमाजी नहीं। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया उन्हां नमाजियों वास्ते हमाकत है, नमाजी होने के बावजूद हमाकत है। वजह की है कि अपनी नमाज के अंदर सुस्तियां करते, सुस्तियां की है भाई 1 पढ़ ली 4 छड़ दियां, 2 पढ़ ली 3 छड़ दियां, 3 पढ़ ली 2 छड़ दियां। अल्लाह ने नबी ने फरमाया मुनाफिक ते 2 नमाज़ां बड़ियां भारी इशा ते फजर। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू शिरक कुफर इस्लाम को खारिज होने जैसे अमाल तो बचन की तौफीक अता फरमाए और सानू कदम कदम ते नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए ताकि साडा आखिरत दे अंदर जवान जन्नत बन जाए, साडी कब्र दे अंदर जवान जुड़ जाए, कब्र सानू छड़ देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुनया सुनाया इसमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। ओ बशर हो के अरशां ते जावे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गल ठीक है कोई नहीं जा सकता, पर सारी कायनात दे विचों साडे मुर्शद पाक दा ए मुकाम है कि बशर हो के अरशां ते जावे मोहम्मद। ओ वद रुतबे सबना तो पावे मोहम्मद। ओ वद रुतबे सबना तो पावे मोहम्मद। जेड़े नुस्खे दसे न किसे भी पैगंबर ओ गुर सानू समझावे मोहम्मद। ओ केड़ा है जो अज इमामत करा दे। मौलाना शेख मोहम्मद सईद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए। केड़ा है जो अज इमामत करा दे, खड़ा हो के अगे 2 रकतां पढ़ा दे। केड़ा है जो अज इमामत करा दे, खड़ा हो के अगे 2 रकतां पढ़ा दे। जिदों जिबरील ए सुखन सुनीता